जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे माता पिता जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवान के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव स्वामी, जन जन के हम हैं भिखारी, राउर दर्शन की। जय गुरुदेव स्वामी, जन जन के हम हैं भिखारी, राउर दर्शन की। पीर मिटा दा गुरुजी तन मन की, हम हैं भिखारी, राउर दर्शन की। जय गुरुदेव स्वामी, जन जन के हम हैं भिखारी, राउर दर्शन की। कितना जुग कितना मुद्दत बीता, और कहीं नहीं जाए उनकी गिनती। कभी नाही मिला स्वामी राउर दर्शन, जय गुरुदेव स्वामी, जन जन की। हम हैं भिखारी, राउर दर्शन की। अब की बार गुरु दर्शन दीजय, सारी व्यथा मोरी दूर कर दीजय, सारी व्यथा मोरी दूर कर दीजय। जय गुरुदेव स्वामी, जन जन के हम हैं भिखारी, राउर दर्शन की। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी भाई बंधुओं, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मालिक की अपार दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी का ये संदेश जो आत्मा परमात्मा का है, यह सुनने और समझने को मिलता है। वैसे मालिक का महिमा आज तक न कोई गा पाया, न कोई गा सकता है, न कोई किसी के गाने का कोई सवाल ही पैदा होता है, बशर्ते हम सब लोग जो कुछ भी अपने इस तुच्छ मुखार बिंदु से मालिक के बारे में कुछ
कहते हैं वह तो एक बूंद के ही बराबर नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, गुरु का गुणगान किया नहीं जा सकता। जो कुछ भी मालिक के बारे में हम लोग कहते और सुनते हैं वो तो उनकी एक इशारा है। गुरु अपार है, अगाध है, अबोध है, जिसके बारे में कोई कुछ समझ नहीं सकता। ये आत्मा उस गुरु की एक बूंद है जो अपने देश सचखंड से मालिक से बिछुड़ गई। जैसे समुद्र से गर्मी के मौसम में जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो उसकी गर्मी के कारण समुद्र का पानी भाप बन करके ऊपर आसमान में बादल बन जाता है और वो बादल हवा के झोंकों में आगे बढ़कर बहुत दूरी पर जा कर के फिर पानी का रूप बन जाता है। और फिर मौसम की तब्दीली के कारण जब वो बारिश के रूप में परिणित हो जाता है तो वही पानी इस धरती पर पड़ जाता है। अब वो पानी धरती पे जब पड़ जाता है तब वह अब पानी भी नहीं रह जाता, अपने अस्तित्व को मिटा देता है। अब वह जो है मिट्टी के रूप में बदल जाता है। अब कोई कहे कि मिट्टी के अंदर पानी है, मिट्टी ही पानी है और इसी में पानी है, तो लोग भरोसा नहीं कर सकते, कहते हैं इसमें पानी नहीं है, ये तो मिट्टी है। इसी तरीके से आत्मा जो अपने देश सचखंड नामी धाम से आगे बढ़ी, नीचे उतर गई, तो यहाँ काल माया के देश में आकर धीरे 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 अपने अस्तित्व को मिटाती चली गई। महाकाल के देश में जब आई तो वहाँ पे अपनी शक्ति को कम की, फिर वहाँ से नीचे उतरी पारब्रह्म के देश में, तो वहाँ भी उसकी शक्ति कम की गई। फिर त्रिकुटी ब्रह्म के देश में आई तो वहाँ उसकी शक्ति कम की गई। यानी ऊपर से नीचे जैसे उतारी जा रही उसकी शक्तियाँ कम होती जा रही। अब ब्रह्म के देश में उसके ऊपर कारण पर्दा डाल दिया, फिर नीचे उतार कर जो है ईश्वर के देश में उसको फिर सूक्ष्म पर्दा डाल दिया गया। फिर नीचे आद्या महाशक्ति के लोक में उतार कर फिर उसके ऊपर लिंग पर्दा डाल दिया गया। फिर नीचे के लोकों में यानी मृत लोक में उतार करके इस आत्मा के ऊपर 5 तत्व का मोटा पर्दा डाल दिया गया। अब ये आत्मा पर्दों में तब्दील हो गई। अब ये आत्मा नहीं रह गई, अब इसका रूप बदल गया। अब यह पर्दे के रूप में आ गई। आत्मा एक पर्दा बन गई। जैसे ये मानव शरीर एक पर्दा है, लिंग शरीर एक पर्दा है, सूक्ष्म शरीर एक पर्दा है और कारण शरीर एक पर्दा का मतलब होता है एक कपड़ा। यानी अब आत्मा कपड़े के रूप में बदल गई। जैसे वह पानी मिट्टी के रूप में बदल जाता है, मिट्टी हो जाता है और उसका अस्तित्व नहीं रह जाता, ऐसे ही आत्मा का अब अस्तित्व नहीं रह गया। अब कोई कैसे इस आत्मा को निकालेगा? मिट्टी के अंदर से पानी को कैसे निकाला जाए? वह तो कोई जुक्ति लगाएगा तभी तो मिट्टी के अंदर से पानी निकल सकता है, नहीं तो बिना कोई जोग जुक्ति के मिट्टी के अंदर से पानी नहीं निकल सकता। इसी तरीके से अब इस कपड़े के अंदर से आत्मा कैसे निकलेगी बिना जोग जुक्ति के? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अब जोग जुक्ति कौन लगाए, कैसे लगाए, कैसे आत्मा जो है निकलेगी, इसके बारे में सभी शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों, उपनिषदों, गीता, भागवत, बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए, वेद पुराण बनाए गए, शास्त्र बनाए गए। लेकिन कहने के लिए तो सब कोई कहते, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया कि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न कुछ करती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो कहा तो गया। लेकिन ये भी समझाया गया कि जैसे आदमी पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। ये समझाया गया कि जैसे ये मानव शरीर है, इसको त्याग दी
फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आत्मा जब इस शरीर को त्यागती है तो वह शरीर में ही रहती है। आत्मा जब मानव शरीर को त्यागती है तो वह जो है लिंग शरीर में रहती है। अब लिंग शरीर फिर जो है 5 तत्वों के शरीर में, 4 तत्वों के शरीर में फिर चला जाता है। यानी आत्मा ये 5 तत्वों के शरीर को ही सिर्फ त्यागती है। 5 तत्व के शरीर को त्याग दी, लेकिन फिर भी आत्मा जो है लिंग शरीर के अंदर है। यदि लिंग शरीर को भी त्याग देती है तब भी उसके अंदर सूक्ष्म शरीर रहता है, और सूक्ष्म शरीर को जब त्यागती है तब भी उसके अंदर कारण शरीर रहता है। जब कारण शरीर को त्यागेगी तब आत्मा जो है अपने रूप में आएगी। तब जो है जैसे मिट्टी के अंदर से पानी निकलेगा, तो ये कैसे संभव है। अब महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों सब लोगों ने उपदेश जारी किया, लेकिन आत्मा को कोई हासिल नहीं किया। जैसे यहाँ पे आप ही देखो, मृतलोक में यहाँ पे सबसे बड़े देवता का नाम है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान, चंद्र भगवान। सूर्य एक देवता है, चंद्र एक देवता है, देने वाले। इनको देवता का मतलब होता है देने वाले। सूरज यहाँ कुछ दे रहे हैं, चंद्रमा यहाँ कुछ दे रहे हैं, हवा यहाँ पर कुछ दे रहे हैं, आप जो है पानी यहाँ पे दे ही रहे हैं, यहाँ पे जो है मिट्टी दे ही रहे हैं। तो ये सब 5 महाभूत इसलिए कहा जाता है कि पंच देवता यहाँ पे कुछ न कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ के मालिक, मृतलोक के मालिक ये 5 महाभूत हैं। ये 5 महाभूत इस मृतलोक के मालिक हैं, और इनका परम प्रकाश रूप सूर्य के रूप में दिखाई पड़ता है। सूर्य के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी जब इस धरती यानी इस मिट्टी का प्रलय होगा, मिट्टी का प्रलय कैसे होगा कि मिट्टी जल में चली जाएगी। मिट्टी जल में चली जाएगी। अब जल को अग्नि सोख लेगा, अग्नि को हवा सोख लेगा, और हवा को ये आकाश सोख लेगा। इसलिए 5 महाभूत कहलाते हैं। इसमें सबसे बड़ा ये आकाश दिखाई पड़ता है, जो चारों तरफ मुहबाए खड़ा हुआ है। जिधर भी देखो उधर ये आकाश, जिधर भी देखो उधर ये आकाश। यानी आकाश के अंदर सब कोई है। यानी सब कोई आकाश के अंदर समाया हुआ है। आकाश में से ही ये हवा निकला, हवा में से ही अग्नि निकली, अग्नि में से ही जल निकला, और जल में से ही मिट्टी निकली। ऐसे विस्तार हुआ। तो यहाँ पर हम लोग जब स्थूल शरीर को धारण करते हैं तो यह स्थूल शरीर का जो मालिक हैं ये 5 महाभूत हैं। यानी ये मानव शरीर के जो मालिक हैं, यानी ये 5 महाभूतों के अंश ये शरीर है। इसलिए इस शरीर में अग्नि तत्व है, इस शरीर में हवा तत्व है, इस शरीर में पानी तत्व है, इस शरीर में आकाश तत्व है, इस शरीर में मिट्टी तत्व है। तो ये शरीर जो है इन 5 तत्वों का, यानी इन जो महाभूत हैं इनके अंश से ये शरीर बना हुआ है। ये शरीर बना हुआ है, और इसलिए ये 5 महाभूत इस शरीर के मालिक कहे जाते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि ये बच्चा, यह शरीर जो है इन 5 महाभूतों के द्वारा बना हुआ, और इसी 5 महाभूत के शरीर में आत्मा कैद है। अब आत्मा इसमें बंद है। तो यह आत्मा जब इस शरीर को धारण कर लेती है तो यह शरीर चेतन हो जाता है। जिन जिन शरीरों को आत्मा धारण करती आई है वो सारे शरीर चेतन हो गए। अब कारण शरीर को पहले जब धारण की तो कारण शरीर चेतन हो गया। इसके बाद सूक्ष्म शरीर को धारण की तो सूक्ष्म शरीर चेतन हो गया। अब जो है इसके बाद लिंग शरीर को धारण की तो लिंग शरीर चेतन हो गया। इसके बाद जो है जब ये स्थूल शरीर को धारण की तो स्थूल शरीर भी ये चेतन हो गया। लेकिन ये सारे शरीर की जो बनावट है ये काल कोठरी के अंदर की जाती है, यानी कोई जान नहीं पाता है।
जैसे पंच महाभूत, इस शरीर का निर्माण माता के गर्भ के अंदर होता है और इसको कोई जान नहीं पाता। माता के गर्भ के अंदर इस शरीर का निर्माण उस कुदरत ने, उस प्रकृति ने की है। ऐसा जो है शरीर का निर्माण वो अंदर ही अंदर करता है। अब कौन जानता है कैसी शरीर का निर्माण होता। अब माता जो है जितना भी उसके अंदर तत्व होते हैं, ये 5 तत्व कम ज़्यादा उसी के अनुसार इस शरीर का निर्माण किया जाता है। अभी शरीर का जब निर्माण हो जाता है, अभी शरीर तो अभी लोथड़ा है, इसमें जान नहीं रहता। लेकिन जब ये शरीर 5 महीने का हो जाता है, इसके बाद आत्मा को इसमें प्रवेश कराया दिया जाता है। यानी आत्मा जिस शरीर में है, लिंग शरीर में है, तो लिंग शरीर के द्वारा आत्मा को इस शरीर में प्रवेश करा दिया जाता। जैसे आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, यह शरीर हरकत करने लगता है, इसमें भी जान आ जाती है। तब माताएं कहती हैं कि बच्चा रेंग रहा है पेट के अंदर। अब बच्चा रेंगने लगता है, यानी ये शरीर में भी हरकत शुरू हो जाती है, यह शरीर में भी करंट आ जाता है। अब धीरे 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 अब ये आत्मा अभी शरीर में आ गई। अब इस शरीर में अपने शरीर का वो कर्म के अनुसार निर्माण करती है। अब इस शरीर को कैसे उसको बनाना है, ये आत्मा अब स्वयं करती है। उसी के अनुसार उसमें वो हरकत करती है। जैसे हरकत करती है तैसे ही शरीर का निर्माण अंदर ही अंदर उस तरीके का होने लगता है, बनने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से आत्मा यहाँ पे आकर के जो है फंस गई। अब जब बाहर आती है ये आत्मा इस शरीर को लेकर के शरीर में फंसी है, तो आत्मा के ऊपर भ्रम यानी भूल भ्रम का पर्दा डाल दिया जाता है। यानी भ्रम का मतलब होता है दुविधा। भ्रम का मतलब होता है कि जिस रास्ते पर वो चला जा रहा है तो उसको दुविधा आ जाती है, पता नहीं जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये रास्ता सही है कि गलत है, पूरब जा रहा हूँ कि पश्चिम जा रहा हूँ, यानी उसको भ्रम हो जाता है। यानी मोह भ्रम का यह पर्दा डाल उठा होता है, मोह माया का ये पर्दा डाल उठता है, मोह आ जाता है, भ्रम हो जाता है। अब आत्मा भ्रमित हो गई कि मैं कहाँ से आई, मैं कहाँ फंस गई, यही मेरे सब कुछ है कि और कोई है। अब ये आत्मा भ्रम में पड़ जाती है। आँख बंद करती है तो उसको रोशनी दिखाई पड़ती है, आँख खोलता है तो बाहर सब ये सब दिखाई पड़ते, तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। इसलिए बच्चा कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। ये आत्मा कभी रोती है कभी हंसती है। अंदर आंख बंद करती है तो रोशनी दिखाई पड़ती है, दीपक दिखाई पड़ने लगता है तो हंसने लगता है। जैसे आंख खुलता है तो बाहर का दिखाई पड़ता है तो रोती है कि क्या है, क्या सही, अंदर का सही आंख बंद करने पर सही है कि आंख खोलने पर सही है। ऐसे कुछ दिन चलता रहता है, चलता रहता है। तो अब उसका जो है बाहर ज़्यादा ख्याल आने लगता है और अंदर कम। धीरे 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 बाहर की मोह माया में, यानी जो उसको पालते पोसते हैं, जो काटते हैं, प्यार करते हैं, उनके प्रति उसका जो है रिश्ता बनने लगता है। अब आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश को भूल जाती है और इसी को फुरना का मतलब होता है इसी को सही मानने लगती है। अब आत्मा मोह में पड़ जाती है। अब मानो शरीर उसको मिला, अबोध अवस्था में आत्मा मोह में फंस गई। उसको अंदर का जो मिल रहा था रोशनी, वह रोशनी भी खत्म हो गई। अब आत्मा मोह माया के चक्कर में फंस गई। यानी माता का प्यार, अब माता के साथ साथ जो भी सगे उसके साथ आने जाने लगे, उसको प्रेम प्यार करने लगे, उनको भी देखने सुनने लगी, अब उनसे भी प्यार होने लगा। महात्मा ये समझाते हैं आत्मा का यही सफ़र है। अब आत्मा इस सफ़र में आ गई। अब इसी सफ़र में आत्मा अपना जीवन चलाती है। आत्मा अब सफ़र अपना शुरू कर दी। अब धीरे 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 यह शरीर
सियान हो रहा है, यानी आत्मा सियान हो रही है, यानी यह शरीर में आत्मा है तो यह शरीर अब बढ़ रहा है। आत्मा को पता नहीं चलता कि हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। वो कैसे कैसे इस शरीर का, जैसे माँ के गर्भ के अंदर शरीर का निर्माण होता है तो पता नहीं चलता, ऐसे जब बाहर ये शरीर आ जाता है तो शरीर खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बात करते करते यह शरीर की कैसे कैसे बड़ा होता है, किसी को आभास नहीं होता, किसी को आभास नहीं होता कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। और शरीर बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, इसमें विकार पैदा होते हैं, विकसित होने लगता है यह शरीर, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। लेकिन आत्मा को ये पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता चलता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, और बड़ा हो जाता है एक दूसरे को देखते देखते। ऐसे कैसे कैसे इसके अंदर अज्ञानता चली जाती है, कैसे कैसे इसके अंदर ज्ञान आ जाता है, कैसे कैसे यह लोगों को पहचानने लगता है, इसको पता ही नहीं चलता। और वैसा समय आता रहता है कि यह एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगता है, पहचानने लगता है, समझने लगता है। महात्मा इसी बात को समझाते, यही आत्मा का सफ़र है। अब आत्मा अपने इस सफ़र को कैसे कैसे तय कर रही है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, ऐसे धीरे धीरे आत्मा आगे बढ़ जाती है। बाल्य अवस्था से इसका जो है आगे बढ़ जाती है, कौमरा अवस्था आ जाता है, युवा अवस्था आ जाती है, जवानी अवस्था आ जाती है, वृद्धावस्था जरावस्था आ जाती है। ऐसे आत्मा की अवस्था बढ़ती जाती है, आत्मा को पता नहीं चलता कब दांत इसके जो है दूधे दांत कब टूट कर गिर गए, कब ऐसे दांत निकल रहे हैं, कब आत्मा के बाल पक गए, कब ये जो है बाल काले हो गए, इसको पता नहीं चलता। कब शरीर में ताकत खत्म हो गई, कब शरीर में ताकत आ गई, पता नहीं चलता। कब ये आत्मा देखना बंद कर दी, कब सुनना बंद कर दी, इसको पता नहीं चलता। ऐसे ही अबूझ पहेली की तरह अपने यहाँ पे आत्मा घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती ये जा रही है। जैसे सूरज, ये चंद्रमा को आप देखो, घटते बढ़ते रहते हैं। कहीं हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से वह बोला, आशीलवा दो माँ मुझको उनका मोटा एक झिगोला। और सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र शाम यह मौसम है जाड़े का, और ना हो तो कुर्ता सिलवा दे ही कोई भाड़े का। ये चंद्रमा मतलब एक बात कही जा रही है कि चंदा मामा अपनी माता से कह रहे हैं कि हमको एक कुर्ता सिलवा दो मोटा सा उनका। रात में हवा बहती है, आसमान साफ रहता है, सन 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 हवा चलती है, ठंडी का मौसम है, जाड़ा है, मुझे सफ़र पूरा करना रहता है, मुझे ठंड लगती है। तो माता कहती है कि कैसे मैं सिलवा दूँ, तू हमेशा घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ऐसे ही आत्मा हमेशा घटती बढ़ती रहती है, इसको पता नहीं चलता आत्मा का कि कब इसका जन्म हुआ, कब सयानी हुई, और सयानी होते होते कब जो है ये जो है चली गई। यही आत्मा का सफ़र है। अब इसी अबूझ पहेली में, इसी भूल भुलैया में ये आत्मा के जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर जिसकी कोई गणना नहीं है, सारी गणना खत्म हो जाएगी, लेकिन ये गणना नहीं कोई कर सकता कि कब से आत्मा को ये सफ़र जो है शुरू की और इस सफ़र में कब से वो पड़ी हुई है। यही आत्मा जन्म मरण जन्म मरण जन्म जन्मते मरते जन्मते मरते दुख भोगते, नरक 84 काटते, मानव शरीर पाते, फिर नाना प्रकार की तकलीफ़ को सहते, फिर नरकों 84 में जाते, पाप किया तो नरकों में, पुण्य किया तो स्वर्ग आग लोकों में, ऐसी जाती आती, यही इसका सफ़र है। ये कभी इससे आज़ाद नहीं हो पाई, आत्मा कभी आज़ाद नहीं हो पाई।
और बहुत सारे उपाय तो लोगों ने किया, कहा जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो तो आत्मा बहुत जप तप की तो आत्मा कहती है कि कई जन्म भाए कीट पतंगा, और कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म बिच्छू सरपय भैया। कहते कई जन्म, एक जन्म नहीं, यह अनेकों जन्म हमने धारण किया, लेकिन कभी भी आत्मा का जो सफर बंद नहीं हुआ, आत्मा का उद्धार नहीं हुआ। बार बार मानव शरीर मिला और बार बार लोगों ने चेताया कि इस शरीर से तू अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, लेकिन कितनी बार ये मानव शरीर मिला लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। कि आई संजोग है मिलन की बेरियां, चिरंकालई है देह संवारिया। कहते बहुत समय के बाद, एक बार नहीं अनेकों बार ऐसे बहुत समय बीता, बहुत समय के बाद तभी मानव शरीर मिला। और जब मानव शरीर मिला तो हम इसी भूल भरम में हमेशा फंसते चले गए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे कोई एक अंधा आदमी हो, किसी सराय घर में चला जाए, जो बहुत बड़ा महल है, वहाँ उसमें वो चला गया, किसी तरीके से अंदर चला गया, तो लोगों ने कहा तुम बाहर कैसे निकलोगे? तो कहेगा हम निकल जाएंगे। तो बुद्धिमान था वो जो है अंधा आदमी बड़ा बुद्धिमान था, तो वो सोचा हम दीवार पकड़ के चलेंगे। तो दीवार पकड़ के वो चलने लगा। तो दीवार पकड़ के चलते 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 जब वो दरवाजे के करीब में आता तो उसको हो जाती खुजली, और जब खुजली हो जाती तो दीवार को छोड़ देता और उसके बाद खुजलाने लगता जहाँ खुजली उसको होती, और खुजलाते हुए आगे बढ़ जाता। और जब आगे बढ़ जाता तो दरवाज़ा जाता छूट, और जब दरवाज़ा छूट जाता तब जैसे दरवाज़ा छूट गया फिर उसकी खुजली हो जाती बंद। फिर दीवार को पकड़ के ऐसे घूमता, और जब भी दरवाजे के करीब में आता तब फिर उसको हो जाती खुजली, और जैसे खुजली हो जाती है दरवाज़ा छूट जाता। इसी तरीके से वह अंधा इंसान कभी दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे ही हम लोगों की गति है कि हम लोग ये जो है नरक और 84 लाख जोनियाँ भोगने के बाद, यानी ये बहुत बड़ा जो है सराय है, इससे निकलने के लिए बहुत बड़ा जो है हम लोग को ऐसे घूमना पड़ रहा है। और जब सराय घर में आ गए, यानी इस मानव शरीर में जब आ गए, तो हमने सोचा कि इसमें 10वां दरवाज़ा है, तो सभी लोग कहते हैं कि 10वां दरवाज़ा, दरवाजे के रास्ते निकल चलो। तो निकलने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि चलो निकलेंगे, तो दीवार का सहारा लेते हैं कि जाप तप पूजा पाठ यही दीवार है। और इसी को पकड़ के गंगा जमुना तीर्थ व्रत, इसी को पकड़ के हम जो है दीवार को पकड़ के चलते रहते हैं। और जैसे दरवाजे के करीब की ओर चलते हैं तैसे आ जाती है खुजली। खुजली का मतलब होता है भोग, यानी भोग में हम फंस जाते हैं। यानी मानव शरीर जैसे मिला और जैसे हमको दरवाजे के करीब में जाने की नौबत आई कि चलो कोई संत महात्मा मिलेंगे और हमें रास्ता बता देंगे और हम दरवाजे से बाहर हो जाएंगे, तब हमारा जो है मोह माया में मन इतना लग गया कि हम जो है ये जो है भोग विलास में लग गए अपने जीवन को, कि चलो बाद में कर लेंगे, भजन भाव भक्ति बाद में कर लेंगे, संत महात्मा को बाद में खोज लेंगे, और पहले तो सांसारिक काम कर लें। शादी विवाह के चक्कर में फंसकर, बाल बच्चों के बीच में फंसकर वो मोह माया में इतना जकड़ गया कि उसको होश ही नहीं रहा, और इसी में उसका शरीर का समय पूरा हो गया और फिर वो चल दिया। यानी अब दरवाज़ा गया छूट। यही बार बार होता है, एक बार नहीं, ये अनेकों बार, बार बार यही होता है। जब जब मानव शरीर मिलता है तब तब इस भोग इंद्रियों की, ये इंद्रियों की जो खुजली है न भोगों की,
इसी में जीव फंस जाता, रात और दिन, रात और दिन। कहते भटक भटक नर देहि पाई, और मन इंद्रिय मिली हमारा। और भटकते भटकते जैसे जैसे उसको मानव शरीर मिलता है तो मन इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और भोगों में फंस जाती हैं। उनको भोगों के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। भोग विलास के जीवन में, भोग विलास में पूरा जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। और कोई यदि सही बात इनको समझाता है, अमृत पिलाता है, तो इनको जहर लगता है। संत महात्मा की बाड़ियाँ ये सुनना नहीं चाहते हैं। इनको मालूम होता है कि जूड़ी आने लगी, कान में अंगुली डाल लेते हैं और कहते हैं कि क्या बकवास हो रहा है, ये बातें नहीं सुनना चाहते। महात्मा ये समझाते हैं, कहते हैं दिवस गंवाई खाई की, और रात गंवाई सोई, और हीरा जन्म अमोल था, और कवड़ी बदली जाए। ये मानो से ये हीरा बहुत अनमोल था, लेकिन ये कौड़ी बदले चला जा रहा है। इस तरीके से ये आत्मा का ये सफ़र ऐसे ही ख़त्म होता चला जा रहा है। अपने घर की तरफ ही नहीं जा पा रही। जब जब अपने घर चलने के लिए आत्मा तैयारी करती है, तब तब ये आत्मा बीच में ही रुक जाती है और इसका समय पूरा हो जाता है। और जब मानव शरीर का समय पूरा हो जाता है तो आत्मा जो है फिर नीचे गिर जाती है। जैसे कोई परिश्रम करके ऊपर चढ़ रहा हो, ऊपर चढ़ते चढ़ते चढ़ गया, अब छत पर पहुंचना है, अंतिम डंडे पर चढ़ गया कि अब पैर ऊपर बढ़ाएंगे, छत पे चले जाएंगे, तब तक फिसल गया, और फिसल गया फिर नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। ऐसे मानो शरीर छत का आखिरी डंडा है, यानी छत पे चढ़ने के लिए ये आखिरी डंडा है। यदि संभल के ऊपर चढ़ गए तब तो छत पे पहुंच जाओगे, लेकिन यदि संभले नहीं तो फिर नीचे गिर गए धड़ाम से, नीचे 84 नरकों में चले गए। महात्मा इसी को समझाते हैं कि वक्त मिलाए तख्त नासिनी, और छोड़ बान अब घूर बिनिया। यानी यह जो तुम्हें वक्त मिला था मानव शरीर का, यह वक्त तख्त नसीनी यानी तुम्हें सिंहासन पर बैठने के लिए मिला था कि तुम अब राज्य करो। चलो परमात्मा के सिंहासन पर बैठो, परमात्मा से मिलो। लेकिन तुम परमात्मा से मिलने के बजाय तुम भोगो इंद्रियों में इतना फंस गए कि तुम्हें नरकों और 84 में चला जाना पड़ा। वहाँ मार खा रहे हो, डांट खा रहे हो, मार खा रहे हो, तुम्हें बंद किया जा रहा, बोल नहीं पा रहे हो। ये जो 84 ये जो जीव जंतु हैं, ये तो बोल थोड़ी पाते हैं, मार पड़ती हैं, चिल्लाते हैं, एक ही भाषा उनकी है। कितनों मार पड़ती है, एक ही भाषा। भूख लगी है तब भी एक ही भाषा, प्यास लगी है तब भी एक ही भाषा, रो रहे हैं तभी एक ही भाषा, एक ही भाषा है। इसलिए कहते हैं इनको बेजबान जीव। कितनों मारा में ही करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बस इतने करेंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो आत्मा का सफ़र ऐसे ही घूम फिर करके रुक जाता है। अब वो मानो शरीर से निकल नहीं पाते, अब आशा बन जाती है इसी में। कहते हैं कर्म यास की बास में जोन जोन समाए, और जो जैसी कहनी करे सो तैसे फल खाए। अब इसकी आशा में पढ़ कर के लोग इसी में घूमते फिरते टहलते इसी में आ जाते हैं। अरे बेटी बेटे का प्यार है तो बेटी बेटा के रूप में आ जाएंगे, कौन मजहब से प्यार है तो कौन मजहब के रूप में आ जाएंगे, पत्थर पानी में प्यार है तो पत्थर पानी के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ की आशा जो जैसा देखता है ना, उसी की आशा के मुताबिक वो हो जाता है, उसी के रूप का ख्याल आता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो सूरज चाँद सितारे को देखते हैं, यहाँ पे माता पिता को देखते हैं, सगे संबंधियों को देखते हैं, यहाँ पे जीव जंतुओं को देखते हैं। तो जिनको जो देखेगा वही तो उसकी आँखों में बसेगा, जिसको कभी देखा नहीं तो वह उसकी आँखों में कौन बसेगा। तो जिसको देखा है तो अंत समय में जो उसकी आँख के सामने आ जाता है उसी का रूप वो बन जाता है। सबसे बड़ी विचित्र बात तो है
इसलिए महात्मा कहते हैं कि बार बार यह जीव घूम फिर करके यही 84 में घूमता है, आता है जाता है, आता है जाता है। इसी को 84 का जेल खाना कहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये आत्मा का सफ़र है। अब ये आत्मा का सफ़र आपको कई भागों में आपको मिलेगा और धीरे धीरे तब आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि आत्मा कैसे शरीर को छोड़ेगी, दूसरे शरीर को छोड़ेगी, तीसरे शरीर को छोड़ेगी, कैसे आत्मा निखालिस होगी, कैसे अपने घर चलेगी, कैसे संत महात्मा को पकड़ेगी, समझेगी, धीरे धीरे। तो ये आत्मा का जो सफ़र है यह आपको बराबर आपके पास अगले सत्संग में, फिर अगले सत्संग में ऐसे बराबर जो है आपको दिया जाएगा। आप सत्संग बराबर सुनो और पूरा सुनो, तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा कैसे फंसी है और कैसे निकलेगी और कैसे इसको जोग जुक्ति लगाना पड़ेगा। जय गुरुदेव। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।